समझ में नहीं आता। भारत की सोच, भारत की नियति, अरे भाई भाईला मोदी जी, पूरी दुनिया में इस्लाम का आतंक और पूरी दुनिया की तरफ से मुसलमानों को पड़ते जूते। तुम तो पूरी दुनिया में घूमते हो यार, तुमने तो दुनिया देखी है, तुम तो पारखी हो, एक एक मन के पारखी हो। भारत में तुमने क्यों ये इनको सर पर चढ़ा रखा है भाई? क्यों सर पर चढ़ा रखा है? संविधान से बंधे हो, ये तो इसलिए नहीं मान सकता कि संविधान में छोटा सा परिवर्तन कि वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी को है जो भारत माता का भक्त है, उसका इकबाल मानता है, उसको प्रणाम करता है, वंदे मातरम बोलता है। उसके सिवा और भारत में रहने का अधिकार नहीं है। किसी तरह से रह लिए, संख्या बढ़ गई, तुम्हारी 20 करोड़ हो गई। चलो शुरुआत करते हैं, वोट से वंचित करते हैं। तुम वोट देकर सरकार नहीं बना सकते, तुम्हारा वोट का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सारी सोच भारत के विरोध में है। भारत के विरोध में सोच है तो भारत की सरकार कैसे गठित कर सकते हो यार? इतनी सी बात है मोदी जी, आप कर सकते हैं। हिंदुओं ने मेजोरिटी भी दी है और आप जानते हैं कि आप कितना भी कर लो, न तो आपको वोट देने वाले हैं और न ये भारत को माँ मानने वाले हैं, भारत की वंदना करने वाले हैं। ममता की ही पूजा करेंगे। ममता जो हिंदू विरोधी है, ममता जो देश विरोधी है, ममता जो भारत विरोधी है, वो उनकी और उनकी नाक की बाल है। तुम कहाँ यार, समझ में नहीं आता। आम भारतीय को, आम हिंदू को समझ में आता है, तुमको नहीं आता। सोचो यार, मुसलमान का कुछ करो, मेरे देश को बचाओ। ये मुसलमान कभी भी, और ये झूठ मत फैलाओ कि मुसलमानों ने भी देश की आज़ादी में हिस्सा लिया था। ये गिने चुने जो लोग हैं, उनका मन, उनकी मंशा वो पड़ी नहीं। काश मैं हिंदू होता, काश मैं हिंदू होता। आज भी जो थोड़े बहुत मुसलमान हैं वो बोलते हैं, उनको मुस्लिम कम्युनिटी मुसलमान मानते ही नहीं, मानती ही नहीं, और वो कहते हैं तो हम तो हिंदू ही हैं। यहाँ चाहे पाकिस्तान में, चाहे दुनिया भर में कहीं भी, इस बात का इंतज़ार मत करो कि इस्लाम अपने आप ख़त्म होगा तब होगा। इस बात का इंतज़ार मत करो। इस बात का इंतज़ार करने में इस देश का बड़ा नुकसान है। और आगे कदम लेने होंगे। पहले इतना तो करो यार, इतना तो बहुत सरलता से हो सकता है। करो मेरे यारा।